आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी बाय राज में। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे ही ईमानदार और होनहार ऑफिसर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका अपने पद के प्रति निष्ठावान रवैया आपको जरूर उनके प्रति मन में सम्मान का भाव उत्पन्न करेगा। यह कहानी शुरू होती है ओडिशा राज्य के एक छोटे से जिले से, जहाँ की डीएम अदिति कुमारी अपने ऑफिस के सारे काम खत्म करके अपने आवास पर शाम के समय अपने लॉन में टहल रही होती हैं। तभी उनके मन में एक विचार आता है कि क्यों ना शहर के बाकी हिस्सों में चलकर यह देखा जाए कि क्या सभी पुलिस अधिकारी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे हैं या नहीं, या जनता को कोई परेशानी तो नहीं है। यह सोचकर वह चुपचाप बिना किसी को बताए अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से बांधकर बिना किसी को बताए चुपचाप एक स्कूटी लेकर शहर की तरफ चल पड़ती हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें रोड के किनारे कुछ पुलिस वाले खड़े नजर आए। उनमें से एक पुलिस वाले ने उन्हें हाथ से इशारा करके रुकने को कहा। इशारा देखकर डीएम साहिबा अपनी स्कूटी रोड के किनारे रोक देती हैं। फिर वह पुलिस वाला उनसे गाड़ी के कागज और ड्राइवरी लाइसेंस मांगता है, जिससे वो बोलती हैं कि कागज और ड्राइवरी लाइसेंस तो अभी पास में नहीं है। इतना सुनते ही वह पुलिस वाला आग बबूला हो जाता है और बोलता है कि जब गाड़ी के कागजात पास नहीं हैं तो इतनी रात को तुम कहाँ घूम रही हो? इसका मतलब तुम सही लड़की नहीं हो, तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं है। इतना कहकर वह गाड़ी पर बैठे इंस्पेक्टर के पास जाने का इशारा करता है। अदिति चुपचाप उन पुलिस वालों की हरकत को देखती है और सुनती है, बदले में कुछ भी नहीं बोलती। मगर जब वह उस इंस्पेक्टर के पास पहुंचती है तो वह और भी बदतमीजी से डीएम साहिबा से बात करता है और अपना दुपट्टा हटाने को बोलता है, मगर वो अपना दुपट्टा हटाने से साफ मना कर देती हैं। मगर पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और बोलता है, दुपट्टा नहीं हटाओगी तो 5,000 फाइन देना पड़ेगा गाड़ी का। इधर अदिति इसलिए दुपट्टा नहीं हटा रही थी कि कहीं दुपट्टा हटाने से उस पुलिस वाले ने उनको पहचान लिया तो वह या तो गुस्से में इनको नुकसान पहुंचा सकता है या माफ़ी मांगने लग जाए, जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है। फिर भी यह सोचते सोचते वह अपना दुपट्टा चेहरे से हटा देती हैं। दुपट्टा हटने के बाद भी वह पुलिस वाला उनको नहीं पहचान पाता और बोलता है, तुम देखने में इतनी सुंदर हो, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? इस पर अदिति कहती है, कुछ ज़रूरी काम था जिस कारण मैं जा रही थी। इस पर वो पुलिस वाला उनसे 5,000 रुपये की मांग करता है या गाड़ी वहीं छोड़कर जाने को बोलता है और कहता है, गाड़ी थाने आकर छुड़ाकर ले जाना, अभी पैदल ही जाओ। इतना सुनकर अदिति पैदल ही चल पड़ती है। रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ी दूरी पर एक गोलगप्पे का ठेला लगाए हुए एक लड़का दिखाई दे रहा था, जो अपना दुकान बंद करके जाने ही वाला था। अदिति तुरंत उसके पास पहुंचती है और उससे बोलती है कि क्या यहाँ आसपास कोई ऑटो या बस मिल सकता है? इस पर वो गोलगप्पे वाला लड़का, जिसका नाम हरी था, वह बोलता है, मैडम आपको कहाँ जाना है? इस पर अदिति अपने शहर का नाम बताती है, जो वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। इस पर हरी बोलता है, इतनी रात हो गई है, इस समय तो वहाँ के लिए गाड़ी मिल पाना बहुत मुश्किल है। फिर भी यदि आप मुझ पर यकीन कर पाए तो पास में ही मेरा कमरा है, वहाँ पहुँचकर अपना दुकान का सामान रख कर अपने बड़े भाई से बाइक लेकर आपको वहाँ तक छोड़ सकता हूँ। इतना सुनने के बाद अदिति सोच में पड़ गई। फिर भी उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वह हरी के साथ उसके कमरे तक जाने को तैयार हो गई और वहां पहुंचकर हरी सामान रखकर अपने भाई को फ़ोन करता है, परंतु भाई का फ़ोन बंद था। इस पर हरी एक दो जगह और भी फ़ोन करता है, परंतु कहीं से भी गाड़ी की मदद नहीं मिलती है। इस पर हरी अदिति से बोलता है, मैंने बहुत प्रयास किया परंतु गाड़ी का इंतज़ाम नहीं हो पाया। अगर आप बुरा ना माने तो आज की रात आप हमारे कमरे पर ही रुक जाइए,
मैं बगल में अपने भाई के पास चला जाता हूँ। अदिति के पास कोई भी और चारा नहीं था। रात भी अंधेरी हो गई थी और ठंड का भी मौसम था। इस कारण अदिति को हरी का बात मानना मजबूरी हो जाता है। वह चुपचाप हरी के कमरे में आ जाती है। हरी उनको कमरे पर रखने के बाद किचन में कुछ खाना बनाने के लिए जाने लगता है। इस पर अदिति रोकते हुए बोलती है कि नहीं, खाना रहने दो, तुम्हारे पास जो गोलगप्पे बचे हैं उन्हें ही खिला दो। इस पर हरी थोड़ा चौंक जाता है। फिर उस बचे हुए गोलगप्पे को अदिति को देने लगता है। कुछ गोलगप्पे खाने के बाद अदिति और खाने से मना कर देती है। फिर हरी अपने भाई के पास सोने के लिए जाने लगता है, क्योंकि हरी के पास सिर्फ एक ही रजाई होती है जिसे या तो हरी ओढ़ सकता है या अदिति। फिर हरी को जाते देखकर अदिति उसे रोकते हुए बोलती है, अभी रात के लगभग 1 बज ही चुके हैं, क्यों ना हम दोनों सुबह 4 बजे तक बैठकर कुछ बातें करें और जैसे ही सुबह होगा तुम मुझे बस तक छोड़ देना। हरी को भी यह बात अच्छी लगती है और वह रुक जाता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। अदिति हरी से पूछती है, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। तब हरी बोलता है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। घर में माँ, पिताजी और एक छोटी बहन है। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई को बीच में छोड़ना पड़ा और कमाने के लिए मैं यहाँ आ गया और यही पानी पूरी बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता हूँ। अब उन दोनों की बातें चलती रहती है। दोनों उस एक रजाई को अपने अपने पैरों पर डालकर रात भर बातें करते रहते हैं। उनको आपस में बातें करते करते कब सुबह के 5 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। अचानक से कुछ गाड़ियों के चलने की आवाज़ से उन्हें समय का ध्यान आता है। तब अदिति बोलती है, सुबह हो गया है, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दो। फिर हरी और अदिति दोनों बस स्टॉप की तरफ चल पड़ते हैं। हरी अदिति को बस पर छोड़कर अपने कमरे पर वापस आ जाता है। उधर अदिति जल्दी से अपने आवास पहुंचकर तैयार होकर अपने ऑफिस पहुंचती है और वहां से दल बल को साथ लेकर उस थाने पर पहुंचती है जहां के दरोगा ने उसके साथ बदतमीजी की थी। अचानक से उस रात वाली लड़की को डीएम के रूप में देखकर दरोगा के होश उड़ जाते हैं। वह अदिति से माफ़ी मांगने लगता है, मगर अदिति बहुत गुस्से में होती है और तुरंत उस दरोगा को सस्पेंड कर देती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऑर्डर देती है। उसके बाद अदिति तुरंत हरी से मिलने उसके दुकान पर पहुंचती है, जहां पर हरी अभी अभी अपनी दुकान लगा ही रहा होता है। वह इतने पुलिस फोर्स को देखकर सकपका जाता है, परंतु अदिति को सामने देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब क्या है। तब अदिति हरी को सारी बातें बताती है और आराम से समझाती है। तब हरी चैन की सांस लेता है। अदिति हरी को उसकी मदद के लिए कुछ इनाम भी देती है, मगर हरी उसे लेने से मना कर देता है। इस पर अदिति बहुत खुश होती है और हरी को शाबाशी देकर अपने ऑफिस की तरफ चल पड़ती है। तो दोस्तों, वैसे तो यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है, मगर यदि हमारे देश के सारे अधिकारी इसी प्रकार ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हो जाएं, तो हमारे देश में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत हो जाएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।